5.3 के 18th क्वेश्चन में आते क्या कह रहा है। आई स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिव एट ए बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडी 0.5 1 1.5 2.0 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। फिगर क्या है हमारी, ये है, मतलब ये स्पाइरल है हमारी। पहले क्या है, जैसे इसका रेडियस कितना है 0.5, फिर जब ये घूमता है एक बार तो ये कितना बढ़ जाता है 0.5 ही बढ़ जाता है, तो ये टोटल 1 हो जाएगा। ठीक, फिर एक बार ऐसे ही घूमता है तो 1.5 बना देता है, फिर एक बार ऐसे ही घूमता है तो यहाँ से ये इतना 2 बन जाता है, मतलब रेडियस हमारा 2 बन जाता है। ठीक, ऐसे ही स्पाइरल बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आते हैं फिर, तो क्या है आगे क्या कह रहा है। एज सोन इन द फिगर, हमने फिगर देख ली। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब ऐसे ये कितने स्पाइरल हैं, जैसे इतने कितने ऐसे 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 गोले थे है ना, तो कितने थे 13 तो उनका हमें वो बताना है कि उस स्पाइरल कितनी लंबी है, हमें उसकी लेंथ बतानी है। बातें क्वेश्चन पे, तो जैसे पहले कितना था, जैसे इतना रेडियस कितना था 0.5, फिर कितना बढ़ जाता है इतना, ये रेडियस कितना हो जाता है 1 हो जाता था, फिर बढ़ के 1.5 हो जाता था। हर बार देखो आप एक चीज़ देखोगे, कितना बढ़ जा रहा है 0.5 ही बढ़ जा रहा है, क्योंकि जैसे पहले तो 0.5 था, फिर कितना हो जाता है 1 हो जाता है 1.0 है ना। तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा 1.0 माइनस 0.5, इधर क्या रहेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 ही आ जाएगा। तो हर बार कितना बढ़ता है, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 ही है, और फिर ऐसे ही बढ़ता है तो रेडियस कितनी हो जाती है 1.5 हो जाती है। ऐसे ही सर्कल चलते रहेंगे, और कब तक चलते रहेंगे 13 टर्म्स तक। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स का हमें कितने सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है हमें, है ना। ए हमारा क्या है 0.5 है। अच्छा, अगर हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, अगर पूरे सर्कल का, जैसे अगर मैं इसकी सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री में चलूंगा तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, और ये हमें निकालने के लिए क्या होता है 2πr होता है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा आधा ही तो है, ये जैसे इतना मैं देखूंगा तो ये सिर्फ आधी है, मतलब हाफ सर्कल। अब यहाँ 2πr तो ये पूरे सर्कल का होता है, यहाँ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तभी तो हाफ निकलेगा, ये इससे डिवाइड कर दूंगा तो बचता कितना है πr बचता है। मतलब पहले सर्कल की लेंथ कितनी है सेमी सर्कल की πr1, मतलब पहले का रेडियस r1 मान लेते हैं। फिर ऐसे ही दूसरे सेमी सर्कल की क्या होगी πr2, फिर ऐसे ही तीसरे सर्कल की लेंथ कितनी होगी सेमी सर्कल की πr3। ऐसे ही आपकी एपी चलती रहेगी। अब यहाँ अगर यहाँ पाई तो पाई ऐसे ही सब में सेम ही है, यहाँ 0.5 पहले में, ऐसे ही π1, ऐसे ही फिर पाई, यहाँ 1.0 लिख लेते हैं, फिर π1.5, ये सब ऐसे ही एपी आपकी चलती रहेगी। अब इन सब में देखो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई बाहर निकाल लेते हैं, अंदर एपी क्या बन जाएगी 0.5 1.0 1.5 और यहाँ 2.0, ऐसे आपकी एपी अब चलती रहेगी। ठीक, और हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 13, तो S13 हमारा क्या होगा, पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, है ना। तो अब आते हैं S13, तो यहाँ 13 कितनी टर्म्स है हमारे पास 13, और यहाँ 2, यहाँ 2a होता है तो 2 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि हमारा a कितना है 0.5 है, प्लस यहाँ n-1 होता है ना। तो n हमने क्या माना है मतलब हमें तो दिया ही है कि 13, तो 13-1 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है 12, मतलब यहाँ 12 आएगा, और यहाँ d ऐसे आगे में लिख लेते हैं 13/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 0.5 मतलब a के साथ, प्लस यहाँ 12 मल्टीप्लाई d, d हमारा कितना है, हमारा d भी 0.5 ही है, यहाँ 0.5। ठीक, अब अच्छा एक चीज़ आप करना मत भूलिएगा, यहाँ हमारे एपी के आगे क्या है पाई है, तो यहाँ हम अपनी ए यहाँ पे भी हम पाई ही रखेंगे टोटल लेंथ निकालने के लिए। चाहे आप आखिरी में पाई से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, या फिर इसके साथ ही पाई लेके ही चलें, तभी आएगा आपका आंसर, क्योंकि हमारा अभी हमने देखा था ना कि हमारा पाई आर ही होती है हाफ सेमी सर्कल की लेंथ, तो इसीलिए हम पूरी लेंथ निकालेंगे अगर स्पाइरल की, तो पाई भी तो साथ में होना चाहिए, इसलिए हम पाई भी लेके चल रहे हैं। तो 13/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और यहाँ अंदर वैसे 2 5 ज़ा 10 होगा, तो यहाँ अगर मैं 10 लिख दूँ, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये सिर्फ 1 ही बचेगा, है ना। वैसे ही प्लस 12 5 ज़ा 60 होता है, वैसे ही पॉइंट लगा दूंगा तो सिर्फ 6 बचेगा, तो मतलब 6 + 1 कितना हो गया 7, तो 13/2 मल्टीप्लाई ये पाई
और यहाँ 7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 हो गया। तो S13 हमारा क्या आ गया, 13 सेमी सर्कल की वो क्या आ गई हमारी, 13 मल्टीप्लाई 11, जो कि कितना होता है 143 होता है। मतलब 13 सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, मतलब पूरी स्पाइरल की हमारी लेंथ कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया।